अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन लेक्चर जोन। इस चैनल पे मेरा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के अंदर डिफरेंस करेंगे, यानी कि फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस करेंगे हम कि क्या फ़र्क है इनके दरमियान। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन की। फार्मेसी टेक्नीशियन जो है इसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है और ये इंग्लिश मीडियम होता है, यानी कि इसकी बुक्स जो हैं इंग्लिश के अंदर होती हैं। और वो इंस्टीट्यूट जो पंजाब फार्मेसी कौंसिल और पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से एफिलिएट हो, वो इंस्टीट्यूट जो है ये डिप्लोमा करा सकता है। काफ़ी लोग जो पता करते हैं ना, मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में लेना चाहिए, तो आप पंजाब फार्मेसी कौंसिल की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आपके इलाके का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि एफिलिएटेड है पंजाब फार्मेसी कौंसिल से। आपने उसके अंदर फिर एडमिशन लेना है। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ये 130K, यानी कि 1,30,000 से 2,20,000 की रेंज के अंदर होता है। हर कॉलेज की अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर है, यानी कि मगर इस रेंज के दरमियान में ही होता है। इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ले लेते हैं। जब आप विज़िट करेंगे ना जिस कॉलेज के अंदर, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरी तरफ आते हैं फार्मेसी असिस्टेंट। फार्मेसी असिस्टेंट जो ये 5 इयर्स का होता है इसका ड्यूरेशन, और ये उर्दू मीडियम होता है इसका, यानी कि तमाम कोर्स वगैरह जो है वो उर्दू के अंदर होता है। इसके एडमिशन जो है वो डायरेक्ट पंजाब फार्मेसी कौंसिल भेजते हैं हम। उसके बाद फिर वो एनरोलमेंट नंबर वगैरह देते हैं, फिर जाके हमारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये बेसिकली 5 साल का है, मगर इसके अंदर 8 साल 9 साल लग जाते हैं, क्योंकि 2015 के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया था ना, उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आप फार्मेसी टेक्नीशियन ही कीजिएगा, क्योंकि ये 2 साल का है। इसके अंदर भी लेट हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि दरमियान में कोरोना आया था, बैचेस के जो है ना एग्ज़ाम रुक गए थे, इस वजह से हुआ है इसके अंदर। मगर अब तो एग्ज़ाम होना शुरू हो गए इसके फार्मेसी टेक्नीशियन के, उम्मीद है होते रहेंगे। तो बेसिक डिफरेंस इनके दरमियान यही था कि ये इंग्लिश मीडियम में होता है कोर्स फार्मेसी टेक्नीशियन, और फार्मेसी असिस्टेंट जो है वो उर्दू मीडियम में होता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कैटेगरी ए, जिसे हम कहते हैं। कैटेगरी ए फॉर्म डी भी कहते हैं इसको, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। ये जो है 5 ईयर इसका ड्यूरेशन होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का, और उसके 10 सेमेस्टर होते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 40,000 से 50,000 पर सेमेस्टर की फ़ीस लेती हैं, और प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50,000 से 65,000 तक एक सेमेस्टर की फ़ीस लेती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर है आपके, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 65% और 60%, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 85 से अबव होने चाहिए, 85 से 95 के दरमियान में होने चाहिए नंबर, 85% से 95%। इसका मेरिट बहुत हाई होता है और इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। इंटरमीडिएट के अंदर
65% से 60% गवर्नमेंट नो प्राइवेट लेवल के लिए, और गवर्नमेंट लेवल के लिए 85 से 95। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फार्मेसी टेक्नीशियन का देखते हैं तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास। उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कहते हैं यानी पास होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि 45% होना चाहिए मिनिमम। और उम्र की इसकी कोई कैद नहीं है। ठीक है। इसी तरह फार्मेसी असिस्टेंट का यही। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इन तीनों के दरमियान डिफरेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगले लेक्चर के अंदर जो है ना मैं आपको इसके फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कितने बुक्स होती हैं, कितनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, और पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इनका मेजर डिफरेंस जो है तीनों को पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़।